मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अब वो सब इमेजेस अपने आसपास नजर आती हैं और मेरा पीछा नहीं छोड़ती। मैं जहां भी जाता हूं वो मुझे सुन रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। जो गलती मुझसे हुई वो तुम सब कभी मत करना, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। मैं हॉरर मूवीज का फैन था, नई हो या पुरानी। मैं ऑलमोस्ट हर हॉरर मूवी देखता था। यूट्यूब के स्केरी एनिमेशन चैनल्स का भी कोई एपिसोड मिस नहीं करता था। अब ऑलमोस्ट मेरा डर खत्म हो गया था। अब मुझे कुछ भी डरावना नहीं लगता था। सब कंटेंट्स एक जैसे थे। हॉरर मूवीज के सीन भी मैं पहले ही प्रेडिक्ट कर लेता था, क्योंकि वो सब एक ही जैसी हुआ करती थी। उनमें कुछ भी यूनिक और स्केरी नहीं रहा था। एक रात काम से वापस आकर मैं बेड पे लेटा मोबाइल पर कुछ वीडियो क्लिप्स देख रहा था। तब मेरी गर्लफ्रेंड लीजा ने मुझे कॉल की। हमने कुछ देर बातें की एंड देन सडनली उसने टॉपिक चेंज करके डार्क वेब की बात शुरू की। उसने कहा, मैंने एक वेबसाइट ट्राई की है, मेरी फ्रेंड ने मुझे उसका लिंक दिया था, वो बहुत स्केरी है, सो मुझे लगता है कि वो तुम्हें जरूर ट्राई करनी चाहिए। मैंने कहा, एक वेबसाइट में क्या स्केरी होगा? तुम्हें कितना डर लगा था? उसने कहा, ये मेरी लाइफ का स्केरियस्ट एक्सपीरियंस था। वो एक सिंपल वेबसाइट नहीं थी। सबसे स्केरी बात यह थी कि जब मैंने कंप्यूटर ऑफ किया तो वो सब चीजें मुझे रियल लाइफ में दिखाई देने लगी। मैंने हैरानगी से पूछा, क्या सच में तुम्हें वो सब रियल लाइफ में दिखाई दिया? उसने कहा, हाँ, जो चीजें और इमेजेस मैंने वेबसाइट पर देखी थी वो मुझे अपने आसपास दिखाई देने लगी। पर लकीली 10 से 15 मिनट बाद वो भयानक चेहरे दिखना बंद हो गए। ये मेरी लाइफ का क्रीपीएस्ट एक्सपीरियंस था। लीजा ने ईमेल में मुझे उस वेबसाइट का लिंक भेजा। उसका नाम था daretoscare.onion। मैं डार्क वेब के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, सो डार्क वेब ब्राउज करने के लिए मुझे पहले कुछ ट्यूटोरियल्स देखने पड़े। देन मैंने टोर ब्राउजर इंस्टॉल किया और उस पे वेबसाइट का नाम एंटर किया तो बहुत इजीली वो साइट लोड हो गई। पेज के टॉप पे लिखा था डेयर टू स्केयर। वेबसाइट के लोगो में एक अजीब सा क्रीपी स्कल बना हुआ था। मुझे उस वेबसाइट का लेआउट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वो एकदम फेक और चीजी लग रही थी। मैं उसे क्लोज करने वाला था, तभी एक चैट बॉक्स पॉपअप हुआ जिसमें लिखा था, क्लोजिंग वेबसाइट। अभी से डर गए क्या? सो मैंने वेबसाइट बंद करने से पहले उस चैट का रिप्लाई किया, मैं नहीं डरता, तुम्हारी वेबसाइट बिल्कुल भी स्केरी नहीं है। आगे से रिप्लाई आया, अभी तो हमने आपका सेशन स्टार्ट ही नहीं किया मिस्टर अजलान। मैंने पूछा, सेशन? कैसा सेशन? इंट्रो सेशन मिस्टर अजलान। हम आपको स्क्रीन पर कुछ स्केरी इमेजेस दिखाएंगे और आपका रिएक्शन मेजर करेंगे। इंट्रो इमेजेस पर आपके डर और रिएक्शन को कैलकुलेट करके हम कुछ ऐसी इमेजेस प्रेजेंट करेंगे जो आपकी लाइफ पर फिट होंगी। और बिलीव मी, उन इमेजेस को देखना आपकी लाइफ का सबसे ज्यादा स्केरी एक्सपीरियंस होगा। ये मैसेज पढ़ के मुझे लीजा की बात याद आ गई, वो इमेजेस जो उसको अपने आसपास दिखाई देने लगी थी। मैंने पूछा, तुम कैसे मेरा रिएक्शन मेजर करोगे? मैं तुम्हारे सामने नहीं हूं, कैसे नोटिस करोगे मेरा रिएक्शन? उसने रिप्लाई किया, वेल, आप बस अपने कंप्यूटर की तरफ देखते रहना। आपका कैमरा ऑन है, हम आपका चेहरा देख सकते हैं। आपके फेस एक्सप्रेशंस को हमारा सॉफ्टवेयर रीड करेगा और ये ऑब्जर्व करेगा कि आप किस चीज से डरते हो। मैंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखा। वहां एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी, जिसका मतलब था कि मुझे रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस पॉइंट पर मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ, लेकिन मैं इस सब को कंटिन्यू करना चाहता था, जो कि मेरी जिंदगी की सबसे वर्स्ट मिस्टेक थी। मैंने मैसेज किया, ओके, बट क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम रॉय है, उसने कहा। ऑलराइट रॉय, मैं इंट्रो सेशन के लिए तैयार हूँ, बट मैं तुम्हें पहले बता दूं कि मैं बहुत सी स्केरी मूवीज देख चुका हूँ, मुझे डराना इतना आसान नहीं है। उसने रिप्लाई किया, डोंट वरी मिस्टर अजलान, हम इंट्रो सेशन में बहुत कुछ ऑब्जर्व करेंगे और इवेंचुअली कुछ ऐसी चीजें ढूंढ निकालेंगे जिससे आप डरते हो, स्पेशली इन रियल लाइफ। आई डोंट नो व्हाई, कि वो रियल लाइफ पर इतना जोर क्यों दे रहा था। सेशन तो सिर्फ कंप्यूटर पर होना था। ये बात मुझे कुछ अजीब लगी। मैंने कहा, ओके रॉय,
आई एम रेडी फॉर द सेशन, उसने रिप्लाई किया। मैं आपको स्क्रीन पर एक इमेज दिखाने लगा हूँ, उसे देखकर बताना कि आपको कैसा फील हुआ, कंप्लीट डिटेल से बताना। रॉय ने एक इमेज पोस्ट की। उस इमेज में कुछ साए थे जो हवा में फ्लोट कर रहे थे, उनके फेस फीचर्स नजर नहीं आ रहे थे। वो इमेज क्रीपी थी मगर इतनी डरावनी नहीं थी। मैंने टाइप किया, ये इमेज क्रीपी तो थी मगर इतनी स्केरी नहीं थी। पहली दफा ये इमेज देखने पर कैसा फील हुआ था, उसने पूछा। मैंने जवाब दिया, डर तो नहीं लगा था लेकिन थोड़ा अनईजी फील हुआ था, बट अगले ही पल सब नॉर्मल हो गया, क्योंकि ये एक तस्वीर ही तो है बस। हमारे सिस्टम को आपके रिएक्शन से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब ये इमेजिन करो कि अगर आप अपने घर का डोर ओपन करो और सामने यही फ्लोटिंग क्रिएचर्स नजर आए, देन कैसा फील होगा, उसने पूछा। ऑब्वियसली देन ये सब बहुत हॉरिबल होगा, मैंने रिप्लाई किया। ओके, अब सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ये रही अगली इमेज। अगली इमेज सच में स्केरी थी। वो एक औरत का डीफॉर्म हुआ चेहरा था और उसके चेहरे पर ईयर टू ईयर एक क्रीपी स्माइल थी और पिच ब्लैक आईज। सो क्रीपी रॉय, ये इमेज सच में स्केरी थी। तुम सच में समझ चुके हो कि मुझे किससे डर लगता है, उसने कहा। नाउ टेल मी, तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम बाथरूम जाओ और तुम्हें रिफ्लेक्शन में ये औरत नजर आए? दैट वुड बी स्केरी एज हेल, मैंने जवाब दिया। उस पॉइंट पर मुझे ये सब कुछ अजीब लग रहा था। मेरा दिमाग कह रहा था कि मुझे सेशन को एंड कर देना चाहिए, लेकिन मेरा दिल इसे कंटिन्यू करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि रॉय मुझे क्या दिखाने वाला है। ओके ज़लान, ये रही नेक्स्ट इमेज। वो तस्वीर किसी बेसमेंट की सीढ़ियों की थी और सीढ़ियों के एंड पर अंधेरे में एक क्रीपी लुकिंग आदमी खड़ा था। उसका चेहरा कुछ वियर्ड सा था। ये इमेज बिल्कुल भी स्केरी नहीं थी। मैंने पुरानी हॉरर मूवीज में इससे ज्यादा हॉरर सीन्स देख रखे हैं। अब तक की इमेजेस में ये लीस्ट स्केरी थी। मैंने कहा, थैंक्स फॉर योर फीडबैक अज़लान। मुझे पता है कि तुम्हारे घर में भी बेसमेंट है, सो कैसा लगेगा अगर तुम बेसमेंट की तरफ जाओ और स्टेयर्स के नीचे तुम्हें यही आदमी नजर आए, उसने पूछा। मैंने सोचा इसको कैसे पता कि मेरे घर में बेसमेंट है। देन आई सपोज्ड कि ये उसका गैस होगा, क्योंकि यहाँ काफी घरों में बेसमेंट्स हैं। मैंने लिखा, अगर बेसमेंट स्टेयर केस में मुझे ये आदमी नजर आए तो मैं डर के मारे फ्रीज हो जाऊंगा। लेकिन तुम रियल लाइफ एग्जांपल्स यूज क्यों कर रहे हो? मुझे ये वियर्ड लग रहा है, उसने मेरी क्वेश्चन को इग्नोर करते हुए कहा। डोंट वरी, ये इमेजेस एक्सपेरिमेंटल हैं। सॉफ्टवेयर इससे तुम्हारे डर को मेजर कर रहा है। एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट इमेज। वो इमेज एक क्लासिक कैरेक्टर स्लेंडरमैन जैसे दिखने वाले आदमी की थी। उसने काला सूट और टाई पहन रखी थी। उसका फेस वाइट और फीचरलेस था। वो इमेज मुझे बिल्कुल भी स्केरी नहीं लगा। मैंने कहा, और कम ऑन रॉय, हर कोई स्लेंडरमैन के बारे में जानता है, अब ये बिल्कुल भी स्केरी नहीं लगता। वेल अज़लान, अगर तुम ड्राइव कर रहे हो और अचानक तुम्हारी राइट साइड पर नजर पड़े और वहां स्लेंडरमैन खड़ा हो, तब भी ये स्केरी नहीं लगेगा? मैंने कहा, हाँ, तब शायद थोड़ा बहुत डर लगे। बस बहुत हो गया, अब ये स्टूपिड क्वेश्चंस बंद करो और कुछ ऐसा दिखाओ जो सच में स्केरी हो। ओके अज़लान, इंट्रो सेशन अब खत्म हुआ। अब तुम्हें अगले सेशंस खुद कंप्लीट करने होंगे। देन हम तुम्हारी लाइफ रीसेट करेंगे। हैव अ स्वीट स्केरी जर्नी। गुड बाय। मैं वहां बैठा फ्रीज हो गया, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ देखता रहा एंड देन ये सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या है। मेरी लाइफ रीसेट करने से इसका क्या मतलब है? और ये सेशन भी कोई इतना डरावना नहीं था, लेकिन मुझे रॉय की बातें बहुत मिस्टीरियस लगी थी। मुझे अंदर से फीलिंग्स आ रही थी कि कुछ तो गलत हुआ है। मुझे अपना माइंड फ्रेश करने के लिए ताज़ा हवा की ज़रूरत थी। सो घर से बाहर जाने के लिए मैं अपनी चेयर से उठा और घर का मेन डोर ओपन किया तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। वही तस्वीर वाली शैडोई क्रिएचर्स मेरे सामने फ्लोट कर रही थी। उन्हें अपने सामने देखकर मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने अपने आप से कहा कि ये एक बुरा सपना है, लेकिन ये कोई सपना नहीं हो सकता था, क्योंकि सब कुछ बहुत ज्यादा रियल दिखाई दे रहा था। मैंने जोर से दरवाजा बंद किया और आंखों पे पानी के छींटे मारने के लिए बाथरूम की तरफ गया। अचानक मेरी नजर शीशे पर पड़ी तो मेरी टांगें डर के मारे कांपने लगी।
शीशे में वही क्रीपी औरत दिखाई दे रही थी। वो मेरा रिफ्लेक्शन था। मैंने हाथों से अपना चेहरा टच किया, लेकिन मेरा फेस बिल्कुल नॉर्मल था। मैंने सोचा कि आखिर मेरे साथ ये सब कुछ हो क्या रहा है। शायद मैं पागल हो गया हूँ। मैं बाथरूम से बाहर भागा और स्टेयर्स के पास से गुजरते हुए मैंने बेसमेंट की तरफ झांका। मेरी क्यूरियोसिटी मुझे कह रही थी कि वहां नीचे वो पिक्चर वाला आदमी होगा। शायद ये मेरा पागलपन था। और एज एक्सपेक्टेड सीढ़ियों के पास एक क्रीपी आदमी था जो कि मेरी तरफ देख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद करके खोली कि शायद मैं इस रियल लाइफ सपने से जाग जाऊं, लेकिन ये सपना नहीं, हकीकत थी। मगर ये हकीकत भी कैसे हो सकती थी? मैंने सोचा मेरा घर अब सेफ नहीं रहा। मैं घर से बाहर निकला और अपनी कार में जाके बैठ गया। वो शैडोई क्रिएचर्स अब भी मेरे सर पे मंडला रही थी। मैंने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। जैसे जैसे मैं घर से दूर जाता जा रहा था, मेरा माइंड स्ट्रेस से रिलीव होता जा रहा था। अब मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुका था और मुझे वो स्केरी चीज़ें भी दिखाई नहीं दे रही थी। तब मैंने इस सब को समझने की कोशिश की और ये कंक्लूड किया कि मेरा माइंड वो सब इमेजेस मुझे रियल लाइफ में दिखा रहा है। रॉय ने शायद किसी तरह मुझे हिप्नोटाइज कर दिया है। आगे सड़क पर रेड सिग्नल पे मैंने गाड़ी रोकी और आसपास देखा तो वहां कोई और दूसरी कार नहीं थी। इवन कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था। सडनली मैंने लेफ्ट साइड पर देखा तो मैं डर के मारे फ्रीज हो गया। वहां वही स्लेंडरमैन जैसा आदमी खड़ा था। सडनली मेरा फोन रिंग हुआ। मैंने देखा तो एक मैसेज आया था, अजलान तुम भाग तो सकते हो मगर छुप नहीं सकते। तुम्हें सेशंस कंप्लीट करने होंगे एंड देन सब कुछ रीसेट होगा।